बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं कक्षा 5 की गणित, जिसका चैप्टर है 14। हमारे चैप्टर का नाम है कितना बड़ा कितना भारी। इस चैप्टर का यह दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में देख लेना। और आपको बता दूँ, यह हमारा लास्ट पार्ट है। इसके पहले सारे चैप्टर जो हैं वो हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर। मैं आपको बता देती हूँ मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया है। मैंने जो है पेज नंबर 190 तक पढ़ा दिया, 190 तक पढ़ा दिया है। हमें आज यहाँ से पढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये कह रहा है अब अरे मेरी गणित की जादू की किताब लगभग कितने सेंटीमीटर बता रहा है। तो ये लगभग 5-6 इंच में बता रहा है। शायद सेंटीमीटर में तो लगभग 15 सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि तो सेंटीमीटर घन की लंबाई में फ़िट हो जाएगी। कितने सेंटीमीटर की लंबाई में फ़िट हो जाएगी, तो लगभग 15। अगर 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर के घन उसमें बन जाएंगे। फिर अब ये कह रहे हैं और यह लगभग कितने सेंटीमीटर चौड़ी है। तो कितने सेंटीमीटर चौड़ी होगी, ये लगभग 10 सेंटीमीटर चौड़ी होगी। कितने सेंटीमीटर चौड़ी होगी, तो इसकी चौड़ाई में कितने घन बन जाएंगे, 10 घन बन जाएंगे। इस तरीके से हम जो हैं बता सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो कुल मिलाकर कितने घन बन जाएंगे, 10 गुणे 15, तो 15। ठीक है, ये इसका तो क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे घन जो हैं उसी हिसाब से हमारे घन भी बन जाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब अगर इन सारे घनों को एक कतार में लगा दिया है तो कतार कितनी लंबी हो जाएगी, तो कतार जो है हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे अभ्यास का समय आ गया है। तो अभ्यास के समय में क्या है ये देख लेते हैं। 5 गणित का जादू किताबों से एक मंच बनाया गया है। इस मंच का आयतन जो है कितने सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपकी गणित का जादू जो बुक है उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको सही लिखनी है। मुझे तो एग्जैक्ट पता नहीं है क्योंकि मेरे पास बुक तो है नहीं। तो आपको मैं अंदाजे से बता रही हूँ 15 गुणे 10। अगर 15 गुणे 10 है तो ठीक है मेरा अंदाज़ा। अगर इससे बड़ी या कुछ छोटी है तो आप यहाँ पर सही लिख सकते हो, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है आपकी एक्चुअल में बुक कितनी बड़ी है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इन चीज़ों के आयतन का सेंटीमीटर में अंदाज़ा लगाना है। तो उसी चीज़ को आपको सेंटीमीटर में लिखना है। फिर माचिस की डिब्बी का आयतन कितना होता है लगभग, तो माचिस की डिब्बी देखो 2 सेंटीमीटर की होती है। और इधर से हमारी 4 गुणे 2 होती है हमारी माचिस। ठीक है, 4 गुणे 2 होती है, मतलब उसका आयतन क्या हो जाए, 4 गुणे 2 गुणे 1 होता है। मतलब उसकी हमारी माचिस की डिब्बी कैसी होती है, माचिस की डिब्बी जो होती है कुछ इस तरीके से होती है। ये हमारी 4 है, ये हमारी 2 है और ये हमारी 1 है। तो 4 गुणे 2 गुणे 1 मतलब कि 4 दूनी 6। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ज्यामिति बॉक्स आपका मान लो इधर से हमारा कितना है, 17 है और इधर से हमारा कितना है, 6 है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2 है। तो इस तरीके से हम तीनों की गुणा कर देंगे, 6 गुणे 2 गुणे 17। ठीक है, 6 दूनी 12 और 12 और 17 की गुणा कर देंगे। ठीक है, 12 5 7 84, 84 का क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। और 12 कम 12, 12 में 8 जोड़ दिए तो 20, तो 204 उसका आयतन हो जाएगा। कितना आयतन हो जाएगा, 204 उसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। लेकिन घन का आयतन 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक है, ये घन नहीं है। ठीक है, अगर घन है तो उसका आयतन हमारा इन तीनों की लंबाई चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। अगर हमारा घनाभ है तो हमारा फार्मूला था 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये आपके में है नहीं, लेकिन फिर भी आपको बताने से अभी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब यह कह रहे हैं कि रबर का आयतन क्या होगा, तो घन सेंटीमीटर में बताना है। तो घन सेंटीमीटर में बताना है तो रबर हमारी कैसी होती है, रबर हमारी ऐसे होती है। ठीक है, तो 2 इंटू LB प्लस BH लगा दे। मान लो 4 है, ये हमारी 2 है, ये हमारी 1 है और ये हमारी इधर से भी 1 है। तो 2 इंटू LB मतलब 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 1। इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 प्लस 1 प्लस 2 मतलब 2 गुणे
5 मतलब कि हमारा क्या आ जाएगा 10 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, माचिस की डिब्बियों का खेल। तनु माचिस के डिब्बों का एक मंच बना रही है। पहले वह 14 माचिस की डिब्बियाँ इस तरह लगाकर पहले तैयार करती है। तो इस तरीके से मतलब वो तैयार करती है, क्रियाकलाप कर रही है। आप भी क्रियाकलाप कर लीजिए, ये सारे क्रियाकलाप के ही हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो पूरा चैप्टर क्रियाकलाप का है, इसमें कुछ पढ़ाने वाला नहीं है। आप जो है वो क्रियाकलाप ही है इसमें सारा सब कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे क्रियाकलाप जो हैं वो कर लीजिएगा। ठीक है, सारा क्रियाकलाप ही है, सब आपको करके देखने हैं। ठीक है, सारा क्रियाकलाप है, सब करके आपको देखना है। आप चैप्टर खुद ही पढ़ेंगे, वो खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मेरा मन भी नहीं इस चैप्टर को पढ़ाने का कर रहा है, क्योंकि सारा क्रियाकलाप है, कुछ भी करने वाला ऐसा नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। सब क्रियाकलाप है, आपको खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही देखना पड़ेगा। उम्मीद है लाइक आ गया होगा चैप्टर। नहीं पसंद है तो भाई अनलाइक करके चले जाइएगा। और क्या, मैंने नहीं पढ़ाया ये चैप्टर, क्योंकि पूरा क्रियाकलाप है, क्या पढ़ाऊँ मैं। तो अब गुरु दक्षिणा अगर देना चाहते हो तो लास्ट चैप्टर है तो गुरु दक्षिणा देना। बाकी सारे चैप्टर आप खुद ही देख सकते हो, पूरे मन से पढ़ाए हैं, पूरे अच्छे से पढ़ाए हैं। ठीक है, और बाकी चैप्टर हैं मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं। इस चैप्टर को पढ़ाने में मज़ा इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि इस चैप्टर में पूरा क्रियाकलाप दिया रखा है, कुछ भी आपके मतलब की चीज़ नहीं है जो आपके लिए ख़ास इम्पोर्टेंट हो। सारा क्रियाकलाप दे रखा है, ये सब आपके सामने जब मैं खुद मैं करके दिखाऊँ, हर चीज़ में करके दिखाऊँ तब तो ठीक है। अब मैं आपको दिख नहीं रही हूँ, आप मुझको दिख नहीं रहे हो, तो मैं कैसे करके दिखा सकती हूँ। इसलिए मैं ये चैप्टर कंप्लीट नहीं करा रही हूँ, आप खुद ही पढ़िए। ठीक है, अपने आप ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। और इस तरीके से आपकी जो पूरी मैथ है वो कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और गुरु दक्षिणा देना चाहे गुरु दक्षिणा भी दे दीजिएगा, मेरी गुरु दक्षिणा। आप बाकी के चैप्टर आप देख सकते हैं, मैंने कितने अच्छे से पढ़ाया। कमेंट भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके के कमेंट आते हैं, लोग कितना मुझे अप्रिसिएट करते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर बुरा मान गए होंगे, लेकिन आप बुरा बिल्कुल नहीं मानिएगा। बाकी के चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पूरे मन से पढ़ाए हैं। तो आज गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना पड़ता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, शेयर करना होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप क्लास 6 की वीडियो बनानी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।